मेरे को ना एक बात आज तक समझ नहीं आई, जो हम अपने दोस्त के बर्थडे पे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे स्टोरी लगाते हैं, वो क्यों लगाते हैं? यही चीज मेरे पिछले साल आई थी दिमाग में 2022 में कि हम ऐसे क्यों करते हैं। यदि हमारा इतना ही खास दोस्त है तो हम उसे मैसेज पे भी कर दे विश, पर हम मैसेज में भी करते हैं और उसके बाद स्टोरी लगा देते हैं और फिर उसके ऊपर गाना लगा देंगे। पर मैंने सोचा, हम ये क्यों करते हैं? यदि हमारा वो इतना ही करीबी दोस्त है तो मुझे फोन करके विश कर ले, उससे मिल के विश कर ले, उसे वो ज्यादा बेटर लगेगा इन कंपैरिजन हम स्टोरी लगाते हैं। ये थॉट मेरे दिमाग में आया और फिर मैंने सोचा कि बहुत लोगों से मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता, बहुत लोगों से कॉल भी नहीं करते कि हम बर्थडे वाले दिन कर रहे हैं तो शायद लोगों को अजीब लगता है कि क्यों कर रहे हैं कॉल, छोड़ो। इसलिए हम स्टोरी और मैसेज कर देते हैं। पर जो अपने करीब है, जो अपने बेस्ट फ्रेंड होते हैं, जिनसे रोज मिलना होता है, रोज घूमना फिरना उन्हीं के साथ होता है, जो हमारे रियल बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, एक दो तीन जितने भी होते हैं, उनकी क्यों लगाते हैं? उनको तो हम सामने से विश करते हैं, उनके साथ पार्टी भी करते हैं, पर फिर उनकी क्यों? मेरे दिमाग में जब एक क्वेश्चन आया तो मैंने कहा अब से मैं नहीं लगाऊंगा। मैंने सोचा था कि अब से मैं नहीं लगाऊंगा, तो मैंने ठान लिया था कि मैं जिनको जानता नहीं हूँ, स्कूल के फ्रेंड्स हो गए, ट्यूशन के फ्रेंड्स हो गए, और भी जो बाहर के लोग होते हैं जिनके साथ इतनी अच्छी बातचीत नहीं है पर हाँ वो दोस्त है, मैं उनकी लगा दिया करूंगा। पर जो अपने बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनकी नहीं लगाऊंगा। उनकी मैं सामने से विश करूंगा, उनसे पार्टी मनाते तो स्टोरी लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। मैंने ये सोच लिया था। और पिछले साल से जब मैंने सोचा तो सबसे पहले जब नीरज का बर्थडे आया उसमें मैंने स्टोरी नहीं लगाई, और उसके बर्थडे में मैंने स्टोरी नहीं लगाई, और रात को बैठे ही था सबने लगाई थी। मैं सोच रहा हूँ यार, पता है वो मतलब कहते हैं मनोबल ना टूटने को आ रहा था। सुबह के 11 12 2 बजने को आ रहा था, मैं सोचा लगाया था, छोड़ क्या ही मैं एक नई नई चीज ला रहा हूँ जो समझ नहीं आ रही है लोगों को। नीरज की नहीं आई थी, अब बचा था दीपक। दीपक का बर्थडे आता है सितंबर में और मैं सितंबर तक आया। मैंने सोच तो लिया था कि नहीं लगाऊंगा, पर दीपक के बर्थडे के दिन मैंने लगा दिया। मैंने कहा यार अब छोड़, मतलब नीरज भी नहीं समझा था तो मैंने सोचा छोड़ इसको, कर देते हैं अब लगा देते हैं। तो मैंने 10 बजे करीब मैंने सुबह के दीपक के बर्थडे के दिन स्टोरी लगा दी। पर मुझे आज मैंने सोचा नहीं लगानी चाहिए थी, पिछले साल हो जाती चीज, पर इस साल से मैंने ठान लिया कि नहीं लगेगी। ये स्टोरी लगाने का मतलब नहीं बनता। आपको सोचो यार, अब जो आपको बहुत ही करीबी है, चाहे रिलेशनशिप में आ सकते हैं, चाहे अपने घर में, तो देखा यार घर में भाई बहन का बर्थडे है उसकी भी स्टोरी लग रही है। और दूसरी बात, हम ना एक दूसरे को ना बहुत कम कम वो वाली बातें जो रिलेशनशिप वाली होती है, लड़की वाली बातें होती है ना, बहुत कम कम बताते हैं। खासकर मैं तो बहुत ज्यादा लेट बताता हूँ। दीपक हफ्ते भर में बता देगा। नीरज को तो वैसे इतना सारा ज्यादा सीन है नहीं, तो वो इतना नहीं बताता। मतलब कोई नई बात आती है लड़की के रिलेटेड तो वो जल्दी बता देता है ना। तो अब क्या हुआ, दीपक ने एक दिन मेरे से बोला, मैं पता क्या, मैं ना अपनी ना बातें ना बहुत लेट बताता हूँ। मतलब लेट इतना कि दिन नहीं होते, महीने नहीं होते, 6 6 महीने महीने लग जाते हैं बताने में मेरे को। और कहीं मैं ऐसे पकड़ा जाता हूँ ना, तो सब मैं झूठ झूठ कहानियां बनाने लग जाता हूँ। मतलब आधी बात सच आधी झूठ, और पूरी बात महीनों महीनों बाद में बताता हूँ कि भाई रियल में ये बातें थी। तो अभी मुझे नए साल पे दीपक ने बोला, नए साल के बाद, यार तू हमें अपनी बात नहीं बताता तो तू किसको बताएगा? हम तेरे जिगरी यार हैं। तो यदि हमको ही अपनी बातें नहीं बताएगा, हमको ही तेरी बातें नहीं पता होंगी, तो आगे फ्यूचर में चल के ऐसे हम कैसे बोल सकते हैं कि हाँ हम इसके जिगरी हैं, हमें इसकी बातें ही नहीं पता आधी से ज्यादा। तो फिर यार मेरे को ना वो बात ना हुई पॉइंट, मैंने कहा बोल तो ये तो सही रहा है, ये बात है सही। तो मैंने कहा यार पर मैं एकदम से कैसे बता दूं यार, आज ही किसी से हुई तो मैं बता भी नहीं सकता। तो एटलीस्ट कुछ टाइम तो रुकना पड़ेगा। देखो दीपक भी है, दीपक भी किसी से पढ़ता है, वो ऐसा तो है नहीं कि आज उसकी बात हुई कल वो हमारे पास आ गया, अरे अरे मेरी इससे बात हुई। तो बचपना हुआ ना। मोस्टली लोगों की गलती क्या होती है, दीपक भी ना बहुत लेट बताता है बातें। उसमें क्या होता है, हमें उसे पकड़ना होता है कि भाई तुझे पकड़ना, मतलब हमें ना उसे उसकी पकड़ना होगा। किसी से चैट कर रहा होगा ना, हमें एकदम से बोलना होगा वो लड़की से बातें हो रही है, ये वो किससे हो रही है ये वो। तब जाके जब उसे इतना बोलते हैं ना, तब जाके वो बताता है हाँ इससे हो रही है यार, एक लड़की है मैसे आता है, तब जाके वो ये बातें खोलता है। नहीं तो यदि हम उससे पूछेंगे ना, हमें पता नहीं चलेगा ना, वो बताएगा भी नहीं। वो बताएगा बहुत ज्यादा टाइम बाद, जब कुछ बड़ी बात हो जाएगी, या उससे टूट जाएगी, या उससे लड़ाई हो जाएगी, या ये हो जाएगी ये हो जाएगी, तब जाके बताता है वो। उससे पहले नहीं बताता। वैसे हम उसे पकड़ लेते हैं, बहुत इनोसेंस है भाई। तो मैंने समझ लिया कि भाई गलती तो है कि अपने दोस्तों को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया कि दोस्तों को बताना है, कुछ भी हो अपने दोस्तों को बताना है। लड़की से मामला और सारी बातें तो बताता हूँ, देखो मैं इसमें तो बढ़िया हूँ। मैं और भी कुछ हो रहा हो ये वो, चाहे कुछ भी छोटे छोटे वो सब बताया था। लड़कियों में चल जाता है मुझे। तो ठीक है, मैंने समझ लिया कि बताना है। यदि मैं बताना नहीं चाहता तो मैं पकड़ा भी नहीं जाना चाहता हूँ। हम पकड़ते, पता है हम पकड़े पे क्यों जाते हैं? क्योंकि हम पता है गलती कर देते हैं कि अब ना
जैसे कई लोग चैट कर रहे होते हैं, ऑनलाइन ऑनलाइन आ रहे थे बहुत घंटे घंटे बाद, तो हमारे दोस्तों को भी पता चल जाता है कि यार ये बंदा तो पहले ऑनलाइन ही नहीं आता था इतना, तो अब कैसा आ रहा है, तो मतलब कुछ मामला है। हम कभी वो हमें कॉल मिला रहे होते, हम बिजी आ रहे होते, तो समझ जाते कि यार बंदा इतना बिजी कैसा आ रहा है, तो समझ जाते कुछ मामला है, क्योंकि हम भाई पहले तो इतना बिजी आते हैं ना, उसके आने के बाद हम बहुत ज्यादा चेंज होने लग जाते हैं। पर ऐसे मेरे को लगता है हमें बता देना चाहिए कि ये जीना है, वही मैं नहीं करता। तो अब से मैंने सोच लिया कि हाँ ठीक है यार, अपने दोस्तों को नहीं बताऊंगा, किसको बताऊंगा, घर वालों को बताते हैं नहीं ये बातें, तो अपने दोस्तों को ही बताएंगे ना। तो मैंने सोच लिया कि ठीक है अब से बातें बतानी है, वैसे अब सब बिजी होते जा रहे हैं, कुछ टाइम बाद बता दो, बहुत महीने महीने 6-6 महीने मत लो कि भाई वो बात तुम भी भूल रहे हो हल्के हल्के, उनको भी सुनने में मजा नहीं आ रहा। उसी टाइम सबको सुनने में मजा आता है, गरम गरम जैसे खाना खाने में मजा आता है ना, तो ऐसे गरम गरम बात सुनने में सबको मजा आता है। होप सो आपको भी समझ आई हो मेरी बातें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।